मैं हूं प्रतीक वाल और आपका आयुष्मान ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों आज और एक मैं नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है, हम आज है ना डेफिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अलग अलग हम एनाटॉमी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम है ना शुरू से पढ़ेंगे एनाटॉमी सब्जेक्ट के बारे में। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो कि बीएससी और जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभदायक ये वीडियो रहेगा मेरा। तो आप मेरे वीडियो में बने रहना। मैं आपके लिए है ना एक पूरा कोर्स एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पूरा इस चैनल के माध्यम से मैं आपके बीच में लाऊंगा, हर एक वीडियो लाऊंगा। साथ ही साथ आपके लिए मैं एक स्पेशल एग्ज़ाम की तैयारी करवाऊंगा। सीएचओ, स्टाफ नर्स और एएनएम की वैकेंसियाँ जो आती है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी होती है वैकेंसियाँ, उनके बारे में मैं आप लोगों के बीच में नए नए वीडियो लाऊंगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहना। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। हम है ना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, और हम है ना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अभी जितना भी हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, पहले हम देखो, हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जनरल चीज़ें हमें पता होना चाहिए। जब तक हमारे बॉडी में जनरल चीज़ें हमें नहीं पता रहेगी तो हम अलग अलग वेरिएशन होंगे वो हम कैसे पता करेंगे। हम डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हम सर्जरी के बारे में पढ़ेंगे, तो हम अलग गायनिक के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अगर हमें नॉर्मली जो जनरली चीज़ें हमें नहीं पता रहेगी तो हम वेरिएशन बॉडी के अंदर होगा तो वो कैसे पता करेंगे। इसलिए मेरा मानना ये है कि हम पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ें, उसके बाद में हम धीरे 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 स्टाफ नर्स और जीएनएम, सीएचओ, ऐसे अलग अलग सीएचओ और एएनएम की वैकेंसियों की तैयारी हम इस चैनल के माध्यम से करेंगे। तो आप मेरे चैनल में बने रहना। हम स्टार्ट करते हैं आज एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। कुछ डेफिनेशन है, आप लोग ध्यान से देखोगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट हम है ना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। एनाटॉमी हिंदी में इसको बोलते हैं शरीर रचना विज्ञान। तो इसमें शरीर रचना विज्ञान के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, शरीर रचना विज्ञान की डेफिनेशन क्या होती है। शरीर में जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, शरीर के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं ना। मतलब हम है ना शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत हम है ना बॉडी के अलग अलग अंग, उनके रिलेशन, जो जो कि फिजिकली रिलेशन होते हैं, उनकी स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। एनाटॉमी का मतलब ही क्या होता है, एना और टॉमी है ना, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है एनाटॉमी हमारा। तो इनका मतलब होता है कटिंग अप होता है ना। तो कटिंग अप का मतलब क्या होता है, ऊपर से काट कर बॉडी के अंदर के सारे ऑर्गन्स की स्टडी करना। तो हम है ना एनाटॉमी की डेफिनेशन के बारे में बात कर लिए। अब हम बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी के बारे में। तो फिजियोलॉजी को क्या बोलते हैं हिंदी में, शरीर क्रिया विज्ञान। हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, शरीर क्रिया विज्ञान है ना। तो शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत हम हमारे बॉडी के अलग अलग प्रकार की क्रियाएं, जितनी भी हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, हम सभी किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी के अंतर्गत है ना। तो हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स है, अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स मिलकर हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। तो हमारा सिस्टम किस प्रकार से वर्क कर रहा है, किस प्रकार से हमारा सिस्टम काम कर रहा है, हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी के अंतर्गत। अब एनाटॉमी की भी है ना अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है। तो हम उनकी ब्रांचेस के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक जो है वो है एनाटॉमी की ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, या फिर शरीर रचना विज्ञान की शाखाएं है। तो सबसे पहली शाखा कौन सी है, साइटोलॉजी, या हिंदी में बोलते हैं इसको कोशिका विज्ञान। तो साइटोलॉजी के अंदर हम है ना सेल का ओरिजिन है ना, सेल का ओरिजिन, स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, साइटोलॉजी के अंतर्गत। ओरिजिन या फिर उत्पत्ति बोलते हैं, और स्ट्रक्चर मतलब जो संरचना होती है उसके बारे में हम कहाँ पे अध्ययन करेंगे, किस शाखा के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करेंगे, साइटोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है ना। दूसरा है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब हिंदी में होता है ऊतक विज्ञान। और ऊतक विज्ञान में हम क्या करते हैं, ये हमारे है ना विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या किसकी स्टडी करेंगे, ऊतकों की। ठीक है ना। तो ये माइक्रोस्कोपी भी हो सकती है और मैक्रोस्कोपी भी हो सकती है, पर हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम है ना कभी भी है ना मैक्रोस्कोपी बहुत बहुत नॉर्मली
एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद में जो हिस्टोलॉजी होता है, अगला अगला हमारा क्या है, हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी के अंदर के आता है ऊतक विज्ञान। तो ऊतक विज्ञान में हम एक माइक्रोस्कोप के हिसाब से हम अलग अलग ऊतक हमारे बॉडी में अलग अलग, देखो हमारी बॉडी है ना, जनरली हम बात करें तो हमारी बॉडी एक सेल से बनी हुई है ना। हमारी मेन जो फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट होती है हमारी बॉडी की, वो होती है सेल। और सेल, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर हमारा क्या बनता है, एक टिश्यू। तो टिश्यू का जब हम स्टडी करेंगे तो हमें अलग अलग प्रकार की सेल वगैरह दिखेगी। तो वो किसके अंतर्गत दिखेगी, हमें हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। उसके बाद में मार्फोलॉजी, इसको मार्फोलॉजी को क्या बोलते हैं, आकृति विज्ञान। तो मार्फोलॉजी का मतलब होता है आकृति विज्ञान, मतलब हमें है ना किसी रूप के बारे में, रूप या फिर उसके शेप के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी किसमें करेंगे, मार्फोलॉजी में। रूप या फिर उसको हिंदी में बोल सकते हैं आकृति के बारे में। तो किसी भी बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स या फिर बॉडी की ऐसी स्टडी करेंगे जिसके अंतर्गत हमें किसका स्टडी कर रहे हैं, हम किसी रूप या फिर उसके आकृति की स्टडी करेंगे, उसको बोलते हैं आकृति विज्ञान। उसके बाद में है एम्ब्रियोलॉजी या फिर बोलते हैं भ्रूण विज्ञान। तो इसके अंदर हम भ्रूण का अध्ययन करते हैं। अगला है मायोलॉजी या मांसपेशियों विज्ञान। इसके अंतर्गत हम है ना अलग अलग मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। अलग अलग मसल्स होती है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी देखो, हमारी बॉडी है ना अलग बहुत सारी मसल्स से मिलकर भी बनी हुई है। तो हम है ना अलग अलग मांसपेशियों का भी हम इसके अंतर्गत स्टडी करेंगे मायोलॉजी के अंदर। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि विज्ञान। तो ऑस्टियोलॉजी या फिर अस्थि विज्ञान के अंतर्गत हम हमारी बॉडी बोन से मिलकर भी बनी हुई है। हमारी बॉडी में अनेक प्रकार की बोन प्रेजेंट होती है। तो उन बोन के हम किसके अंतर्गत स्टडी करेंगे, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। अगला है ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी या फिर इसको बोलते हैं अंग विज्ञान। ऑर्गेनोलॉजी या फिर इसको क्या बोलते हैं, अंग विज्ञान। तो अंग विज्ञान के अंतर्गत हम क्या है, इसका अध्ययन करेंगे अंग के बारे में। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं या ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो सारे ऑर्गन के हम जब स्टडी करते हैं, एक एक ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं, हम किस किस ब्रांचेस के अंतर्गत, हम कौन सी ब्रांचेस के अंतर्गत स्टडी करेंगे, ऑर्गेनोलॉजी या फिर अंग विज्ञान। इसके बाद में है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में हम है ना, जेनेटिक्स या फिर इसको बोलते हैं अनुवांशिकी, है ना। तो जेनेटिक्स या फिर अनुवांशिक का हम अध्ययन करेंगे तो हमें है ना अलग अलग प्रकार के जीन देखने को मिलेंगे और अलग अलग क्रोमोसोम और जीन के बारे में जो स्टडी करेंगे हम इसके अंतर्गत स्टडी करेंगे जेनेटिक्स के अंदर। अगला है न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, न्यूरोलॉजी या फिर इसको बोलते हैं तंत्रिका विज्ञान। तो न्यूरोलॉजी या तंत्रिका विज्ञान के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे तो हम अलग, हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व प्रेजेंट होती है, नर्व होती है और नर्व के थ्रू ही हमारी बॉडी है ना वर्क करती है। अगर हमारी बॉडी में नर्व नहीं होगी या फिर हमारी बॉडी के अंतर्गत नर्व वर्क नहीं करेगी तो हमें है ना पैरालाइज हो जाएगा। तो ऐसे जब हम नर्व के अध्ययन करते हैं तो कौन सी ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। उसके बाद में एनाटॉमी की कुछ ब्रांचेस और भी है। जो ब्रांचेस है माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी या फिर सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान। तो हमें समझ में आ रहा है कि हम एनाटॉमी का ऐसा स्टडी करेंगे जो किसी माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करेंगे, तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी। उसके बाद में मैक्रोस्कोपी एनाटॉमी या फिर स्थूल शरीर रचना विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम एक नग्न आंखों या फिर हमारे आंखों के द्वारा जब स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं स्थूल शरीर रचना विज्ञान। रीजनल एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, अलग अलग रीजन की स्टडी करते हैं। जैसे हमारा थोरेसिक हो गया, हेड हो गया, हमारे जो आर्म्स हो गए, हाथ या पैर या वक्ष, है ना। तो जब हम इसका स्टडी करेंगे तो उसको बोलते हैं रीजनल एनाटॉमी। इसमें हम है ना किसी एक पर्टिकुलर रीजन की स्टडी करते हैं या फिर एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र की बात करते हैं या एक क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रीजनल एनाटॉमी। इसके बाद में है सरफेस एनाटॉमी। तो सरफेस एनाटॉमी उसको बोलते हैं जहाँ पे हम अलग अलग सरफेस का अध्ययन करते हैं। तो वो किसके अंतर्गत करते हैं, हम सरफेस एनाटॉमी के अंतर्गत।
तो दोस्तों आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मैं आपसे एक ही उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साथ ही साथ अगर हम है ना बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में स्टाफ नर्स, CHO और ऐसी अलग अलग प्रकार की वैकेंसी आने वाली है, आती रहती है, तो उनके बारे में हम तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखो मेरा मेन पर्पस क्या है कि आप लोगों को देखो एनाटॉमी के अंतर्गत है ना जनरली चीज़ें, अगर आप लोगों को जनरली चीज़ें अच्छे से पता रहेगी तो आप किससे हमारे बॉडी में जैसा भी वेरिएशन होगा आप आराम से समझ पाओगे। तो पहले हम है ना एनाटॉमी पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद में हम है ना धीरे 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 करके हम पूरी स्टाफ नर्स और CHO जैसी वैकेंसी की तैयारी करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।